तो कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम कुमार सुमन और आज आ गए हम लोग एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि बोर्ड में आंसर कैसे तैयार करना है। ठीक, कॉपी आपका आंसर शीट जो है वो कैसे तैयार करना है, आंसर कैसे लिखना है। देखिए, आंसर लिखना एक स्किल है। देखिए, नॉलेज एक अलग चीज है। ठीक है, आप सारा सिलेबस पढ़ लिए हैं, ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, सारा कुछ प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक। लेकिन आंसर लिखना एक स्किल है जिसको सीखना काफी जरूरी है। ठीक, अगर आप ये नहीं जान रहे हैं, ठीक है, कि बोर्ड में कॉपी कैसे तैयार करना है, आंसर कैसे लिखना है, ठीक है, वो आपका एक रिप्रेजेंटेशन है। वो रिप्रेजेंटेशन आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक, आप अपने रिप्रेजेंटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जिसके वजह से आपका ये जो आंसर शीट है वो बेहतर लगे, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने में, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और बेहतर मार्क्स से वो, ठीक है, आपके कॉपी को चेक करें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट हम लोग का है सेट द प्रायोरिटी। पहले आपको प्रायोरिटी सेट करना है। ठीक, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिला, ठीक है, तो ये आपके 3 घंटा और ये 15 मिनट, ठीक है, 3 आवर और 15 मिनट का आपका ये पेपर होता है। ठीक, 3 आवर 50 मिनट में 15 मिनट्स जो है आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक, तो उसमें फर्स्ट काम आपको क्या करना है, 15 मिनट को में क्वेश्चन को इतने बेहतर ढंग से पढ़ना है कि बाद में आपका टाइम वेस्ट उसमें ना हो। ठीक है, बाद में फिर क्वेश्चन को पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, 15 मिनट कंप्लीट होने के बाद जो आप फिर पेपर लिखना स्टार्ट कीजिएगा, तो फर्स्ट पॉइंट आपको पहले ये ध्यान में रख लेना है, ठीक, कि ये 4 सेक्शन ए बी सी और डी करके जो पेपर रहता है, उसमें पहले आपको ध्यान ये देना है कि किस सेक्शन में, ठीक है, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर सारा क्वेश्चन आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे बेहतर ढंग से फर्स्ट पहले ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर ये प्रॉब्लम है कि इसमें से कोई किसी में आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है ये चारों में से सबसे ज्यादा आप किसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप उस पर लेके फिर चल सकते हैं सेक्शन को। ठीक, जैसे कि आपको सेक्शन डी पहले सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप पहले आप डी सॉल्व कर लीजिए। ठीक, अगर सेक्शन डी आप सॉल्व करते हैं तो उसमें सारा क्वेश्चन आप एक नंबर वाइज चलिए। ठीक है, जैसे सेक्शन डी से स्टार्ट होता है तो भाई 20 मार्क्स का कोई 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 फिर 21 फिर 22, तो इस तरह आपको सीरियल वाइज चलना है। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कि आप पहले 20 लिख लिए, फिर 25, फिर 23, फिर 27, फिर 29, ये चीज नहीं करना है कभी। ठीक, इससे क्या होता है, एग्जामिनर को चेक करने में काफी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसके वजह से वो इरिटेट हो सकता है और थोड़ा मार्क्स मिलने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज करना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ, आप सेक्शन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, पहले आप डी यूज कर लीजिए, फिर सी, फिर ए, फिर आप बी। ठीक है, आप अपने हिसाब से सेक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को आप सीरियल वाइज ही बनाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर आपको सारा क्वेश्चन आ रहा है इसमें, ठीक, तो आप ए से ही स्टार्ट कीजिए, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, फर्स्ट फिर ए बी फिर सी और डी। ठीक, वरना आप किसी से भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं और नंबर वाइज क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, तो एक ये है। ठीक, तो ये अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हम लोग का राइट अप टू मार्क। ठीक, जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान ये रखना है, ठीक है, जो भी जितने मार्क्स का क्वेश्चन उस हिसाब से ही वर्ड लिमिट में आप लिखें, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करें। क्यों? क्योंकि टाइम भी लिमिट है। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आप, ठीक है, प्रॉपर आंसर को तैयार करें। ठीक, ये नहीं कि कुछ ज्यादा आप लंबा आंसर लिखते चले जा रहे हैं। ठीक है, टू द पॉइंट आप बात करते हुए, ठीक है, आंसर को बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा और जितने मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादा तो मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर जितने मार्क्स का क्वेश्चन है आप प्रॉपर आंसर तैयार करें। ठीक, और वर्ड लिमिट से कभी एक्सटेंड ना करें। ठीक, और ध्यान ये रखना है आपको कि आपका जो आंसर होना चाहिए, ठीक है, वो थोड़ा बेहतर आंसर होना चाहिए। ठीक है, आप अपने वर्ड में बेहतर आंसर को लिख सकते हैं, आप अपना बेहतर एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज में आंसर को कर सकते हैं। ठीक, और आंसर लिखने के साथ आप बेहतर एक एक्सप्लेनेशन रखें। ठीक है, अपना एक बेहतर एक्सप्लेनेशन रखें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अपने लैंग्वेज में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का चूज क्वेश्चन वाइजली। ठीक है, देखिए, कई क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में ऐसा होता है, ठीक है, कि और करके दिया हुआ है कई क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, और करते हुए कई सारा क्वेश्चन इस तरह ऑप्शन में रहता है। ठीक, तो आपको
काम ये करना है कि बेहतर ढंग से आप क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है, और फिर चूज करें कि कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा बेहतर ढंग से आ रहा है, ठीक, आप उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो आपको दोनों अटेम्प्ट करना नहीं होता है, ठीक है, तो और में कोई आपको एक सिलेक्ट करना होता है, तो आप उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करें जो आपको बेहतर ढंग से आप उसके आंसर को तैयार कर सकते हैं। आप ये 15 मिनट में क्वेश्चन पढ़ने के टाइम ही, ठीक है, ये माइंड मैप एक तैयार कर लेना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक। तो आपको फिर वहीं पे ये चूज कर लेना है कि भाई ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक, ये हम बेहतर ढंग से आंसर इसका हम लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो हमको ये अटेम्प्ट करना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन थोड़े आपको समझदारी से चूज कर लेना है कि आपको अटेम्प्ट कौन सा करना है, ठीक। चलिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक। बोर्ड में आए हुए आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपका जितना भी क्वेश्चन रहे 35 to 40 के बीच में सारा क्वेश्चन रहता है, 38, 37, 39 कई सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। लेकिन आपको एक क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को बेहतर ढंग से पढ़ना है, ठीक है, उसका आंसर करना है। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग कहीं आपके बोर्ड के पेपर में होता नहीं है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग कहीं नहीं है, ठीक। तो बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपको ये परेशान नहीं होना है कि कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो क्या, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आपको सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक। और क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है, बेहतर ढंग से उसका आंसर तैयार करना है, ठीक है, आंसर को लिख लेना है, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए, ठीक है। तो देखिए एग्जामिनर जो है आपके आंसर को पढ़ते हैं, ठीक। तो आपको काम ये करना है कि जिस भी टॉपिक से पूछा जा रहा हो, ठीक है, जो भी आपके टॉपिक से पूछा जा रहा हो, हमेशा आपको टॉपिक के आसपास ही रहना है, ठीक है। मान लिया आंसर नहीं आ रहा हो, ठीक, लेकिन ऐसा कुछ तो होगा जो टॉपिक है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको कुछ तो आ रहा होगा, आपने चैप्टर देखा है, ठीक, उसके बारे में कुछ तो ध्यान में होगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, आपको जो भी आ रहा हो कम से कम आप वो उसको लिख दे। नहीं फुल मार्क्स तो थोड़ा भी, तो उसमें जो भी मार्क्स मिल सकता है, ठीक, क्योंकि छोड़ना तो बुद्धिमानी है नहीं, ठीक है, तो अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है। और उससे रिलेटेड आपको जो भी आ रहा हो आप कृपया उसमें लिख दें, ठीक। उससे क्या होगा, ठीक है, कुछ भी मार्क्स अगर बन रहा हो तो वो आपको मिल सकता है, ठीक। चलिए तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है डोंट डेकोरेट द आंसर सीट। आंसर सीट को डेकोरेट नहीं करना है, ठीक है। अब डेकोरेट करने का मतलब, ठीक है, आप इसमें फूल वगैरह नहीं बना पा रहे हैं, सजा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये काम सबको नहीं करना है, फूल वगैरह, ठीक है, इसको डेकोरेट करना नहीं है, ठीक। तो करना क्या है आपको, सिंपली आप जब भी आंसर लिखें, ठीक है, तो आप प्रॉपर आंसर लिखें, ठीक है। अब ब्लू पेन ही यूज करें, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर है, ठीक। तो जो भी आपका आंसर वगैरह आंसर सीट में आपका रहेगा, ठीक है, आप आंसर वगैरह लिखा, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसको अलग अलग पेन से, ठीक है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये काम नहीं करना है, ठीक। आप प्रॉपर आंसर लिखें, ठीक है, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट आंसर का तैयारी करें, ठीक। हाँ, आप ये कर सकते हैं, ठीक है, पेंसिल रख सकते हैं, ठीक है, कि आपका अगर सीट है, ठीक, उसमें आपका जो भी आंसर हुआ, ठीक, और फिर आपका सेकंड नंबर जो भी आंसर होगा, ठीक है, आपने उसको लिखा, ठीक। आप बेहतर ये कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है, ये फर्स्ट नहीं, पहले आपका पूरा आंसर तैयार हो जाएगा, पूरा आपने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक, कि जो भी आपका आपने आंसर लिखा हुआ हो उसका जो मेन पॉइंट वगैरह सब है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो आई कैचिंग पॉइंट है, ठीक है, उसको आपको, जैसे कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह सब है उसको आपने पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। और दो आंसर के बीच में थोड़ा गैप छोड़ना है और प्रॉपर उसको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि पार्टीशन पता चले कि हाँ ये अलग आंसर है, ये एक अलग आंसर है, ठीक है। तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, और आपको ज्यादा इसको अलग अलग पेन वगैरह, कलर वगैरह से डेकोरेट नहीं करना है, ठीक। तो आप सिंपल इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, और ये साफ वगैरह होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा कहीं आपको कट वगैरह नहीं करना है। सिंपली अगर मान लीजिए कहीं गलत हो गया, आप लिख रहे हैं ये, ठीक है, आप लिख रहे हैं इट इज वेल ऑब्जर्व्ड अमॉन्ग, ठीक, मेनी स्टूडेंट्स, ठीक, तो इसमें मान लीजिए कुछ गलत हो गया तो आप सिंपली इसको, ठीक है, एक लाइन से कट करें और आगे बढ़े। ये काम कभी नहीं करना है कि कुछ गलत हो रहा हो तो इस तरह आप कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा ये गंदा हो जाता है, ठीक। तो कृपया आप अपने बोर्ड के आंसर सीट में ये काम ना करें, ठीक है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है स्पेस आउट ईच वर्ड। स्पेस आउट ईच वर्ड। तो आपको काम क्या करना है कि आप जब भी आंसर तैयार करें थोड़ा आपको कॉपी साफ वगैरह होना चाहिए, ठीक है। आप जब भी लिख रहे हैं, ठीक है, एक वर्ड, ठीक है, तो थोड़ा गैप वगैरह रहना चाहिए, इससे कॉपी आंसर वगैरह थोड़ा साफ लगे, इससे एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, करेक्शन पे, ठीक। और क्या करना है कि थोड़ा एक लाइन में ज्यादा वर्ड को नहीं डालना है,
ठीक है, थोड़ा साफ वगैरह लिखना है। ठीक, एक बार आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा साफ वगैरह लिख के, ठीक, और ज्यादा वर्ड एक लाइन में नहीं डालना, थोड़ा साफ लगना चाहिए। ठीक, और क्या करना है आपको, दो आंसर के बीच में थोड़ा गैप छोड़ देना है। ठीक है, 2 लाइन 3 लाइन का आप थोड़ा गैप छोड़ दीजिए। ठीक, बाद में आपको क्या करना है वहां पे, ठीक है, टाइम बचने के बाद लास्ट में आपको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, 2 आंसर के बीच में अगर लास्ट में आपको रिवीजन करने टाइम कभी ऐसा हुआ, ठीक है, कि कुछ लाइंस वगैरह कुछ पॉइंट आप ऐड करना भूल गए, उसको ऐड करना हो, ठीक है, तो 2-3 लाइन अगर स्पेस में खाली रहता है तो आप बाद में उसको ऐड कर सकते हैं, वो ज्यादा कंजेस्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉफिट आपको यहां से और मिल जाएगा। ठीक, तो आप इस ढंग से आंसर को तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। डोंट पैनिक। देखिए, काफी स्टूडेंट के साथ क्या होता है, ठीक, तो ऐसा जरूरी है नहीं है कि हर किसी को सारा आंसर मालूम ही हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया हो, ठीक है, आप कंफ्यूज कर जा रहे हैं उसमें, ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ठीक, तो आपको परेशान नहीं होना। उससे क्या होता है कि आपका एक क्वेश्चन का आंसर आपको प्रॉपर ढंग से नहीं आ रहा है उससे, ठीक है, और उसके वजह से कई सारा और आंसर खराब हो सकता है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। ठीक, और आपको करना क्या है कि उससे रिलेटेड वगैरह जो भी आ रहा होगा आपको, ठीक है, उसके हिसाब से लिखना है। ठीक, थोड़ा रिलैक्स रहिए, बाकी जो आ रहा है आप उसको बेहतर ढंग से लिखें। ठीक, जो नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स वगैरह है, ठीक है, उस हिसाब से आपको जो भी आ रहा है आप उसको लिखें। ठीक, क्योंकि आपने चैप्टर वगैरह काफी पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ भी आ रहा है, ठीक, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक, चेक योर आंसर सेट। ठीक, देखिए अब आपको काम क्या करना है, जब आपका पूरा आंसर लिखा हुआ कंप्लीट हो जाए, ठीक, तो आपको क्या करना है, एक बार रीचेक कर लेना है। ठीक है, एक बार आप उसको फिर से चेक कर ले रहे हैं। ठीक, कि सारा आंसर वगैरह सारे क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर चुका है। ठीक, ठीक, कोई क्वेश्चन छूटा वगैरह नहीं है। ठीक, सारे कहीं पे कुछ गलत तो नहीं है। ठीक है, ये सब आपको देख लेना है। अगर उसमें कहीं कुछ गलत मिल रहा है तो आप उसको ठीक कर लेना है। ठीक, और आप चेक करने वक्त आपको दिख रहा है कि कहीं पे पॉइंट वगैरह छूट गया, आप उसको फिर ऐड कर सकते हैं। कुछ गलत हो गया हो तो उसको आपको सही कर लेना है। ठीक है, कि आंसर सीट वगैरह है आपका। ठीक, तो मैंने पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि आपको गैप छोड़ के रखना है 2 से 3 लाइन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट होने से, ठीक है, स्टार्ट होने से पहले 2-3 लाइन आपको गैप छोड़ देना है, फिर आपको लिखना है। ठीक, कि कभी ऐसा हुआ कि आपको कुछ पॉइंट ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं और सिंपली पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बीच में। ठीक है, तो आपको हर एक आंसर में, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के बाद, ठीक है, इस तरह 2-3 लाइन का गैप छोड़ना है और उसमें, ठीक है, सेकंड आंसर फिर स्टार्ट करना है, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से आपको आगे की ओर बढ़ना है। ठीक, और लास्ट में अगर आपका समय बच जा रहा है, ठीक, तो आपको फिर पेंसिल ले, ठीक है, ये बीच में 2 आंसर के बीच में पार्टीशन इस तरह अंडरलाइन करना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह सब है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह है उसको आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। ठीक, तो ये तरीका था। इस तरीके से हम लोग, ठीक है, अपने कॉपी वगैरह को तैयार करेंगे। ठीक, और ये आपका 3 घंटा, ठीक है, जो कॉपी तैयार करने का था टाइमिंग, ठीक है, इस तरीके से आप पूरा आंसर लिखेंगे और तैयार करेंगे बेहतर ढंग से। ठीक, और अगर आपको कंफ्यूजन है कि OMR सीट वगैरह आप कैसे भरते हैं या बोर्ड का कॉपी एक्चुअल में कैसा होता है, ठीक है, उसको आपको अगर देखना है, ठीक है, या उसमें आप आंसर किस तरह लिखते हैं, ठीक, इसमें आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप ये नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि ये OMR वगैरह कैसे भरते हैं या कॉपी का करेक्शन वगैरह कैसे होता है, ठीक है, अगर आपको ये जानना है तो आप मेरे साथ मेरे अगले वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड में इन्वोल्यूशन का ड्यूटी भी मैं कर चुका हूं। OMR वगैरह कैसे भरना है, ठीक, ये मैं आपको बेहतर ढंग से बता सकता हूं। कॉपी का करेक्शन वगैरह कैसा होता है, ठीक है, आपको आंसर वगैरह सब कैसे किस तरह से बेहतर ढंग से लिखना है हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि मैं CBSE बोर्ड का, ठीक है, कॉपी भी चेक कर चुका हूं। ठीक, तो मैं बेहतर ढंग से आपको बता सकता हूं कि एग्जामिनर किस तरीके से कॉपी चेक करता है और आपका आंसर वगैरह सब किस तरीके से बनाना है। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।